जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी और आगामी 5 अगस्त को पूरे 6 साल हो जाएंगे और हम ये कह सकते हैं कि छठी बरसी मनाई जा रही है इस धारा 370 के हटाने की। अगर हम धारा 370 की बात करें तो उसके हटने से जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कई जो सोसाइटी के हैं, शेड्स ऑफ लाइफ हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और अगर हम फ़ायदे की बात करें तो खासकर जो विस्थापित समाज है, वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, रिफ्यूजीज़ हैं, वुमेन हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिला है। और अगर हम कश्मीरी पंडित की बात करें तो पिछले 35 सालों से जो लोग जम्मू, उधमपुर और बाकी जगहों पे एग्ज़ाइल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनको भी बड़ा फ़ायदा हुआ। क्या क्या फ़ायदा हुआ इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कश्मीरी पंडित कुछ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो उनसे हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम सर? विमल रैना। विमल जी, अगर हम धारा 317 के हटने की बात करें और फिर कश्मीरी समाज, जो कश्मीरी पंडित समाज है, उनको कितना फ़ायदा हुआ, किस तरह से फ़ायदा हुआ? देखिए, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो 35 और 370 का जो जम्मू कश्मीर से खात्मा हुआ, ये हमारे जो विस्थापित समाज है, हमारे लिए ये ठीक ही रहा। जैसे कि हमारे वहाँ पीएम पैकेज के लोग हैं, अक्सर हम देखा करते कि 2019 से पहले जब हम कश्मीर में जाते थे तो हम देखा करते कि 5:30 4:30 बजे के बाद वहाँ कर्फ्यू लग जाता था। और 2019 के बाद जो कश्मीर के हालात थे, कश्मीर घाटी के जो हालात थे, तो ऐसे डरावने हालात थे वहाँ के, हम बाहर नहीं निकल सकते थे। कभी हम जैसे शाम को हम श्रीनगर पहुंच गए, हम डरते थे कि अब हम कहाँ जाएंगे, किस होटल में रुकेंगे, क्योंकि 5:30 बजे के बाद वहाँ कर्फ्यू होता था। और उसके बाद जो हड़तालें, जो गीलानी हड़ताल कैलेंडर निकालते थे, वो सारे कैलेंडर खत्म हो गए 2019 के बाद। तो आज जब भी हम कश्मीर में जाते हैं तो रात के 12-1 बजे तक हम अक्सर घूमा करते थे, लाल चौक के साइड में घूमा करते हैं। क्योंकि जो पहले लाल चौक, जहां 2019 से पहले लोग वहां डरते थे जाने के लिए, झंडा चढ़ाने के लिए डरते थे, आज वही लाल चौक जिसमें जश्न मनाया जाता है रात के 12-12 बजे तक, ये बदलाव है। खासकर मैं अपने समाज की बात करूं तो हमारे जो पीएम पैकेज के लोग हैं, हमारे पीएम पैकेज के तहत जो नौकरियां दी गई है, उसमें जो हमारे 6000 पीएम पैकेज के जो हमारे विस्थापित लोग हैं, तो उनका पूरा 6000 का कोटा जो था वो हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। उनके रहने की व्यवस्था, एकोमोडेशन, वो लगभग अभी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं और कुछ लोगों की अलॉटमेंट होती जाती है। तो उसके बाद हमें ये लगता है कि कश्मीर का जो टूरिज्म है, जो बाहरी लोग वहाँ कश्मीर में आते हैं, ये टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला इस धारा 370 खत्म होने के बाद। तो हमारे समाज के लिए जो मंदिरों का निर्माण जो हुआ, जो मंदिर हमारे मंदिरों का जो नुकसान हुआ था, आज सरकार ने मंदिरों के लिए भी पैसा दिया है और मंदिरों का दोबारा से निर्माण वहाँ पे हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमारे लोग जाते, आजकल देखते हो आप, हर एक जिले में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है, तो हर साल वहाँ हवन होते, भजन कीर्तन होते, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो ये बदलाव है। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपने जिस तरह कहा बदलाव हो, कश्मीरी विस्थापित समाज, तो वह कश्मीरी विस्थापित समाज जो है पिछले 35 सालों से अब बाहर है, घर से बाहर है। जिस तरह से वहाँ अब लोग जाते हैं, कश्मीरी पंडित भी जाते हैं, जिस तरह आपने कहा मेलों में, तो आपको लगता है कि एक रास्ता बन रहा है वापस जाने का भी? बिल्कुल, धीरे धीरे अभी तो रास्ता तो बन रहा है कि हर साल अभी देखो, अभी कल भी एक हवन है शुपियान में, लोग आते हैं। इस टाइम भी हमारे जो पीएम पैकेज के लोग हैं, उनकी जो फैमिलीज है वहाँ पे बैठे हैं अभी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रास्ता बन रहा है। तो हमें पूरी आशा है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे कि ये हमारा जो विस्थापन ये उनके ही टेनवर में खत्म होगा। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मैं सुरेंद्र कुमार भाट। सुरेंद्र जी, क्योंकि आप भी अब यहाँ पे रहते हैं एज एन एग्जाइल कश्मीरी पंडित, यहाँ समाज रहता है, तो अगर हम धारा 370 हटने की बात करें तो एक रिजर्वेशन भी मिली है कश्मीरी पंडितों को, जो नॉमिनेशन होगी अब 2 कश्मीरी पंडितों को भी होगी। हालांकि वो अभी कोर्ट में है, लेकिन उसमें 2 कश्मीरी पंडित का भी है। इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को अब आगे आने का मौका, आपको क्या लगता है ये बड़ा बदलाव है? ये बहुत बड़ा बदलाव है जो धारा 370 खत्म हो गया। अभी मैं रिसेंटली पिछले महीने गया था कश्मीर, मैंने इतना बदलाव देखा, खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। मैं पुलवामा में गया था, हम उधर डर लगता था जाने में। मैं अपने गाँव में गया, इतना बदलाव है।
हमारे कम्युनिटी के लोग जो कश्मीरी हिंदू है, हमारे गाँव में कम से कम 20-25 घर है, वो भी अपने डेवलपमेंट में लगे हैं, अपने मकान दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब आज तक मैंने कभी बीजेपी का ऑफिस नहीं देखा। बीजेपी का ऑफिस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में खोलना एक बहुत बड़ा मतलब बीजेपी का एक मतलब मैं माना जाता हूं कि सबसे बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और बाकी जो कल परसों एक लिस्ट निकला है जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, त्राल में, लद्दू में, एक गोसैनार था लद्दू में मंदिर, उसका इतना खस्ता हाल है, उसको भी 2.5 करोड़ रुपए कल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए है। हमारे सिरनू में मंगलेश्वर स्थापन मंदिर था, उसका भी गवर्नमेंट ने कल पैसा अनाउंस किया। कल मेरा मन भी खुश हो गया कि हमारा गवर्नमेंट संज्ञान ले रहा है मंदिरों का। और खासकर कश्मीरी जो विस्थापित पंडित है वो जाने लगे। हमारा प्रोग्राम भी था, हमने मंगलेश्वर बैरक में एक हवन रखा था, उसमें काफी हमने इनिशिएटिव लिए थे, मगर ड्यू टू जो ये पहलगाम का अटैक हुआ फिर उसकी वजह से हमने वो कैंसिल किया। मगर हम इनिशिएटिव दोबारा ले रहे हैं कि हम मंगलेश्वर बैरक का दोबारा हवन कर रहे हैं। और शुपियान में इस वक्त चल रहा है जो परसों उधर हवन है। काफी लोग बढ़ चढ़ के गए हैं इधर से, जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई, माइग्रेंट भाई है, डिफरेंट इलाकों से गए हैं, बस से गए हैं, अपनी गाड़ियों में गए हैं। अभी रिसेंटली हमारे संजय जी के नैनमर्ग में भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जो शहीदों का प्रोग्राम था, उधर भी बढ़ चढ़ के लोग गए थे। इससे पहले हम तुलमुला में भी गए थे। तुलमुला में इतना तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के आपको लगता है कि वापसी का भी एक राह बन रही है? हाँ, हमारे मतलब इतना चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों का अब बहुत जल्दी वापसी का भी एक रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि हमारे इनिशिएटिव बहुत चल रहे हैं कश्मीर में। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी इस वक्त स्पेशल टूर पर है कश्मीर के लिए, वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हम लोग भी अपने घरों में चले जाएंगे। यही चले जाएंगे। आपका नाम है? स्वीटी कौल। स्वीटी जी, आप लेडी, अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ को कितना, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित महिलाएं हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे शुरू किए गए हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे या कई इनिशिएटिव्स धारा 307 हटने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि 35A हटने के बाद भी वुमेन को एम्पावरमेंट मिला है, तो कितना फ़ायदा हुआ है? काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमारा। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जो हमारा कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में ऐसे हालात थे, तो पहले कैलेंडर निकले थे पत्थरबाजी के। लेकिन अब क्या है, अब कैलेंडर नहीं निकलते, अब योजनाएं निकलती है, वो भी योजनाएं महिलाओं के लिए। और जो पिछड़ी जात की महिलाएं हैं, SC है, ST है, उनके लिए काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे विस्थापित समाज के लिए भी काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी योजनाएं। देखा जगती हो, मुठी कैंप हो, बाकी जगहों पे, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीक्वेंटली कैंप लगाए जाते हैं, रोजगार के उसमें अवेयरनेस कैंप दिए जाते हैं, और बहुत सारे जैसे आधार कार्ड या बाकी चीज को भी वहाँ पे किया जाता है। कितना फायदा होता है? काफी फायदा हुआ है। जैसे हमारा आधार कार्ड हमारा बना हुआ है, हमारे जो छोटी मोटी जो योजनाएं हैं उस पे काम किया जा रहा है। जो हमारी घर में महिलाएं थी, बैठी हुई थी, जिनका स्किल था, वो स्किल को निखारा गया। महिलाओं का खास तरीके से उत्थान हुआ है हमारी मोदी गवर्नमेंट में, हमारी भाजपा गवर्नमेंट में। और कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ है हमारा। बिल्कुल, इससे क्या हो गया, एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ डायरेक्ट हो गया, जो पहले नहीं था। वो सारी योजनाएं भी हमारी महिलाओं के हाथ में अब हुनर है। और हालांकि वो अभी मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कोर्ट में मसला पड़ा है, लेकिन अगले में उसमें हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जब एक महिला, कश्मीरी महिला पंडित MLA बनेंगे तो कितना बड़ा फायदा उससे? काफी फायदा है। एक महिला रिप्रेजेंटेशन तो बहुत समाज का, मैं कहती हूँ कि जो महिला का समाज को ऊपर उठाने में महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। घर में एक महिला अपना घर जैसे संभालती है, अब अगर समाज में, अगर हमारे पॉलिटिकल कैरियर में यहाँ महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो मुझे लगता है ये महिलाओं के लिए काफी ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो अपनी महिलाओं के लिए काम करना चाहेगी। जहां जहां महिलाएं सशक्त करनी होगी, महिला सशक्तिकरण होगा, और महिलाओं की दुविधा, काम जो भी है, हुनर है, उसका उत्थान होगा। मुझे लगता है ऐसा। तो आपका नाम सर? संजय भट्ट। संजय, ये जिस तरह से हम बात कर रहे थे धारा 370 के हटने की, अगर हम, क्योंकि आप भी विस्थापित हैं और आपने भी दर्द झेला है, पिछले कई सालों से क्या बदलाव आया है और आगे चल के आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है?
देखिए, मैं किसी समाज की बात नहीं करूंगा, मैं जनरल करूंगा कि इंडिविजुअल की बात है। जो 370 था, जो वहाँ की लोकल पॉलिटिशियन था, जो सरकारें थी, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है पिछले 70 साल से। इसलिए उससे देखिए आज जो कश्मीरी पंडित की हालत है, जैसे हमने आज से कई साल पहले 1972 की बात है कि जब लैंड टू टिलर उन्होंने किया और जो हमारा विस्थापित समाज है उनको जमीन से बर्खास्त कर दिया उनकी। तो उस चीज को जब से 370 हो गए कि सेंटर की डायरेक्ट इन्वेंट्री हो, इसमें हो गए, इंटरफेरेंस हो गई, ताकि एक और चीज हुई जो एनकरेजमेंट थी, जो इलीगल, उसके लिए भी पोर्टल बनाया गया और इस पे भी बड़ा काम हो रहा है। वही चीज मैं कहता हूँ कि 370 हटने से यही फायदा है कि इंटरवीन सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरवीन होगी। पहले क्या होता था कि पहले वो जो 370 का आड़ में वो उस चीज को जो भी सेंटर के कानून जो थे उनको ये इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दुश्वारियां होती थी कश्मीर में। तो उस चीज से क्या है कि आज आप देख रहे हैं कि लगभग 7 लोग हिंदू हमारे समाज जो कश्मीर अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। तो इस चीज से ये फायदा है कि अब सेंटर के ये रास्ते साफ हो गए कि तो आपको क्या लगता है कि इस चीज का फायदा उठा के अब रिहेबिलिटेशन रिटर्न के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए और सरकार जहां तक हमें उम्मीद है कि सरकार कर भी रही है कि उस चीज पे उस पे काम चल रही है। तो एक आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बिल्कुल हम विश्वास कर रहे हैं कि इस चीज से हमारे घर वापसी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए जो कश्मीरी पंडित हैं, विस्थापित समाज है, ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद ही वहाँ पे चैन आया है, सुकून आया है कश्मीर वैली में। इनके जो एनक्रोचमेंट की गई थी, इनके इलीगल एनक्रोचमेंट, वो भी हटा दी गई और अब ये चाहते हैं कि आगे चल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और यहाँ JNK की गवर्नमेंट जो है वो ठोस कदम उठाए ताकि इनकी घर वापसी सुनिश्चित हो सके। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।